मसीह यीशु के अज़ीम वजलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। और अगर हम जड़ावाना की तरफ जाए, वहाँ जो कुछ हुआ वो बड़ा प्लान था, क्योंकि एक ही वक्त में ना सिर्फ शहर में हमला हुआ बल्कि छोटे छोटे जो गांव थे उनमें भी हमला हुआ। और वो समझ से बाहर था, क्योंकि गांव के लोग तो एक ही जगह पे बैठते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही जगह पे खाते हैं पीते हैं, और उनका आपस में बड़ा गहरा भाईचारा होता है। तो वो समझ से थोड़ा सा बाहर था कि उनको किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, नई नस्ल को जिस तरीके से इन्वॉल्व किया गया, वो बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि जो आज बच्चे हैं कल वो हमारा मुस्तकबिल। तो अगर हमारी जो नई नस्ल है वो इस तरीके से मैनिपुलेट हो रही है, या इस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, जो कि हमने देखा भी, तो ये ख़तरनाक एक पहलू है। और इसके बारे में हम जो यहाँ पे एजुकेशनिस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जमा है, तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। मैं जब वहाँ गया तो मैंने जाके अपनी आंखों से देखा, वहाँ लोगों के अंदर खौफ बहुत ज़्यादा है। और हम यहाँ तस्वीरें देख के, वीडियोस देख के, डॉक्यूमेंट्रीज देख के बहुत सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन अगर वहाँ का दुख और कर्ब देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। और बहुत से लोग हैं जो कि अभी भी जड़ा वाले के हैं, लेकिन वो जड़ा वाला में नहीं गए, तो उन्हें अभी भी डर है कि किसी भी टाइम दोबारा हो सकता है। जैसे आज हड़ताल की एक शुनीद थी कि शायद आज वहाँ हड़ताल होगी, तो बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा था कि हमारे लोकल लेवल पे जो आपस में लोग थे वो एक दूसरे को कह रहे थे कि आज ट्रैवल ना करें, कि आज भी कुछ हो सकता है। और ये डर और खौफ तो रहेगा, और पता नहीं कितनी दहाइयों तक रहेगा, हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो एक चीज़ बड़ी खूबसूरत है वो ये है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। यानी कि हर मजहबी आलम, चाहे वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो कोई भी है, वो एक ही बात कह रहा है कि जो जुल्म है वो जुल्म है। और जहाँ ये बात है कि जी इंसाफ होना चाहिए, तो वहाँ मज़े की बात है, आप जो बात कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं, कि हम भी ये कह रहे हैं कि जिसने कुरान की बेअदबी की उसको पकड़ें, उसे करार वाकई सज़ा दें। और आप भी ये कह रहे हैं कि जो मुजरम है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये बड़ी कमाल बात है कि हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं और दोनों ही मजलूम हैं। जिनके घर जले, जिनकी बाइबलें जली, वो भी मजलूम हैं, और जिनके कुरान पाक की बेअदबी की गई वो भी मजलूम हैं। तो फिर जालिम फिर कोई तीसरा है। और ये जो तीसरा है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि वो जिस तरीके से इस सारी गेम को खेल गया है, ये हम दोनों की समझ नहीं आई। और आपको याद होगा जब स्वीडन में कुरान पाक की बेअदबी का वाक़या हुआ, तो उस वक़्त हमारे मीडिया पे ये बात की गई, जियो न्यूज़ पे, उस टाइम शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने भी ये बात की कि ये दरअसल ईसाइयों और मुसलमानों को लड़वाने की साजिश है। और वो साजिश जो है वो अब जाके कामयाब हुई। लेकिन तो भी जिस तरीके से केयर टेकर गवर्नमेंट ने, मजहबी इदारों ने, आप जैसे उस्तादों ने, आलमों ने जिस तरीके से मौसम को संभाल के रखा है, मैं कहता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतरी की तरफ जाएगा। क्योंकि जो तीसरी पार्टी है वो अभी भी शरारतें गा रही है। आपको हैरानी होगी कि मैं आज तजिया कर रहा था कि पिछले 10 दिनों में तकरीबन 10 केसेस ऐसे आए हैं जिसमें कहा गया कि जी यहाँ बेहरमती हो गई, यहाँ बदतमीज़ी हो गई, यहाँ बेअदबी हो गई। हालांकि ये केसेस तो 10-10 साल बाद, 20-20 साल बाद पे सुनने को आता था कोई एक आध केसेस। तो ये एक प्रॉपरली प्लान्ड एक साजिश है जो दोनों धड़ों के दरमियान या दोनों मज़ाहिब के लोगों के दरमियान की जा रही है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें जो कि थिंक टैंक अपने आप में आप लोग तमाम उस्ताद लोग जो यहाँ पर जमा हैं, हमें इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि ये तीसरा कौन है। क्योंकि ना आप आग लगाना चाहते हैं ना हम आग लगाना चाहते हैं, तो फिर ये आग लगा के गायब कौन सा हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक बात जो हमारे बुज़ुर्ग सरदार साहब कह रहे थे, मैं जब जड़ावाला में गया तो सरदार जी वहाँ गुरमीत सिंह मुझे मिले। और वो जब मिले तो उन्होंने मुझे कहा कि तुसी लेट हो गए। तो मैं कहा सही बात है, मैं लेट हो गया, क्योंकि मुझसे पहले वहाँ पहुँच के तो वहाँ लोगों को दिलासा वगैरह दे रहे थे। तो जो हमारी आपसी हम-आहंगी है बहुत गहरी है, उसके स्ट्रिंग्स बहुत गहरे हैं, वो बड़ी, उसकी बुनियादें बहुत गहरी हैं। उसको दोबारा रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं, उसको सिर्फ ब्रश अप करने की ज़रूरत है। दोबारा से एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार का एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि हम माजी में भी एक दूसरे के साथ थे। जब ज़लज़ला आता है तब भी हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, जब तूफ़ान आता है तब भी एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तो अब जब ये भी एक कह दें कि एक तूफ़ान ही है जो कि हमारे मुल्क के अमन सुकून को, आपस की मोहब्बत और भाईचारे को तबाह करने के लिए है,
تو مل کے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اتنی بڑی چیز نہیں ہے میرا خیال ہے، بلکہ میری دعا ہے کہ میں خدا کا خادم پادری ہوتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ آپ کی، ہماری اور پوری پاکستان کی جو انتظامی باڈی ہے، جو تھنک ٹینکس ہیں، جو مفکرین ہیں، ان سب کی ملی جلی کوشش سے دوبارہ پاکستان میں وہی سلامتی کی فضا قائم ہو جو ماضی میں قائم رہی. شکریہ.